जी हां दोस्तों, पहला टी20 मुकाबला खत्म होते ही कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड खिलाफ दूसरे टी20 के लिए अपने टीम में 3 से 4 बड़े बदलाव करते हुए सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और इस बार चयनकर्ताओं ने ऐसा खतरनाक प्लान बनाया है कि पूरी क्रिकेट दुनिया हैरान है। टीम में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां 2 सीनियर खिलाड़ियों की वापसी ने सबको चौंका दिया है, तो वही 2 बड़े दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाकर एक नए युवा को डेब्यू का मौका दिया गया है। इन खिलाड़ियों के नाम जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि चयनकर्ताओं ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया। जी हां दोस्तों, अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 2026 के दूसरे मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और यह लिस्ट देखने के बाद हर एक क्रिकेट फैन के होश उड़ गए हैं। चयनकर्ताओं ने इस बार कोई पुरानी परंपरा नहीं निभाई और सीधे तौर पर 4 बहुत बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर डाले हैं। सबसे पहले तो कप्तान ने एक नए युवा खिलाड़ी को टीम में जगह दी है, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी जल्दी प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों, असली चौंकाने वाली खबर तो यह है कि 2 ऐसे सीनियर खिलाड़ियों की भी वापसी हुई है, जिनके बारे में सभी मान चुके थे कि अब शायद वह इस फॉर्मेट में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों की वापसी ने साबित कर दिया है कि चयनकर्ताओं की नजर अब सिर्फ प्रदर्शन पर है, चाहे खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन रुकिए, क्योंकि इससे भी बड़ी और सदमे वाली खबर यह है कि 2 ऐसे बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है, जिनका नाम सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें पहले टी20 में बाहर किया जाएगा। बीसीसीआई के इस फैसले ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है और हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि आखिर चयनकर्ताओं ने ऐसा क्यों किया। क्या इन दिग्गजों के फॉर्म को लेकर कोई बड़ी समस्या है, या फिर यह आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखकर एक बहुत बड़ा प्रयोग है? इन सवालों के जवाब हम आपको आगे इसी वीडियो में देंगे। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ यह दूसरा टी20 मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आपको बता देंगे कि यह मैच कब और किस स्टेडियम में खेला जाएगा, इस मैच का आयोजन किस तारीख को होगा और कौन सा मैदान इस मुकाबले की मेजबानी करेगा। इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे विस्तार से देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको उन खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जिन्होंने टीम में शानदार वापसी की है और किन दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यह प्लेइंग 11 का ऐलान निश्चित रूप से भविष्य की रणनीति का एक बहुत बड़ा संकेत है। चयनकर्ताओं ने यह साफ कर दिया है कि अब टीम में किसी के नाम पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर जगह मिलेगी। एक नए युवा को मौका देकर और 2 सीनियर खिलाड़ियों को वापस बुलाकर बीसीसीआई ने यह संदेश दिया है कि अब टीम में केवल वही खिलाड़ी रहेंगे जो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चयनकर्ताओं ने किन 2 दिग्गजों को बाहर किया है, वह कौन से 2 सीनियर खिलाड़ी हैं जिनकी वापसी हुई है, और सबसे बड़ा सवाल, वह कौन सा नया युवा खिलाड़ी है जिसे डेब्यू का मौका दिया गया है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर बीसीसीआई ने प्लेइंग 11 के लिए क्या-क्या फैसले लिए हैं। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही रोमांचक और चौंकाने वाली साबित होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, आखिर चयनकर्ताओं ने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने 2 दिग्गजों को हटाकर नए युवा और 2 सीनियर खिलाड़ियों को वापस बुला लिया। क्या यह 4 बड़े बदलाव सिर्फ एक मैच के लिए है, या यह भविष्य की रणनीति का हिस्सा है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बिल्कुल जल्द देंगे। हमारे पास इस बड़े ऐलान से जुड़ी हर एक छोटी और बड़ी डिटेल मौजूद है, जिसे जानने के बाद आप भी चयनकर्ताओं के इस फैसले की तारीफ करने या उस पर सवाल उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। क्रिकेट की दुनिया में ऐसे फैसले बहुत कम देखने को मिलते हैं जब एक ही झटके में इतने बड़े बदलाव कर दिए जाएं। यह सिर्फ एक टीम का ऐलान नहीं है, बल्कि यह भविष्य की रणनीति का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आगे का सफर बेहद ही रोमांचक होने वाला है और हम एक एक करके सभी खिलाड़ियों के नाम रिवील करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं यह मुकाबला कब
कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, तो भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। पहले मैच के बाद दोनों टीमें इस मुकाबले में पूरी ताकत के साथ उतरेंगी, इसलिए फैंस को एक हाई वोल्टेज मैच देखने को मिल सकता है। भारत में इस मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अगर आप इस रोमांचक मुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते, तो समय से पहले अपनी तैयारी कर लें और भारत इंग्लैंड की इस जबरदस्त T20 भिड़ंत का पूरा आनंद लें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 की। इस मुकाबले के लिए टीम मैनेजमेंट ने शानदार संतुलन के साथ मजबूत संयोजन तैयार किया है। बल्लेबाजी में विस्फोटक ओपनर्स के साथ मिडिल ऑर्डर भी काफी मजबूत नजर आ रहा है, जबकि ऑलराउंडर्स टीम को अतिरिक्त गहराई देंगे। तो अब देखते हैं कि इस बड़े मुकाबले के लिए भारत की नई प्लेइंग 11 में किन 11 खिलाड़ियों को मौका मिला है। तो सबसे पहले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। जी हां दोस्तों, अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और निडर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह बाएं हाथ के आक्रामक ओपनर हैं, जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने में विश्वास रखते हैं। पावर प्ले के 6 ओवरों का पूरा फायदा उठाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बेहतरीन टाइमिंग, लंबे छक्के लगाने की क्षमता और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने का हुनर उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, अभिषेक बिना किसी डर के बड़े शॉट खेलने का माद्दा रखते हैं। अगर उन्हें शुरुआती कुछ ओवर मिल जाए तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा विपक्षी टीम के लिए चिंता का विषय रहती है और इसी वजह से उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली T20 बल्लेबाजों में माना जाता है। जरूरत पड़ने पर वह पारी को संभाल भी सकते हैं, लेकिन उनका स्वाभाविक खेल तेज गति से रन बनाना और विपक्षी गेंदबाजों का मनोबल तोड़ना है। इसके अलावा वह उपयोगी बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज भी हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त संतुलन मिलता है। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और लगातार दमदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने T20 क्रिकेट में खास पहचान बनाई है और दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में भी अपनी जगह बनाई। वही संजू सैमसन की बात करें तो संजू सैमसन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे आक्रामक, स्टाइलिश और निडर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह दाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो शुरुआत से ही तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत शानदार टाइमिंग, बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन और लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत है। संजू स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों के खिलाफ आसानी से बड़े शॉट खेल सकते हैं और मैदान के हर कोने में रन बटोरने का हुनर रखते हैं। खासकर कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पुल और लॉफ्टेड शॉट उनकी पहचान है। T20I में संजू सैमसन मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदलने वाले बल्लेबाज माने जाते हैं। जब उनका बल्ला चलता है तो वह तेजी से रन बनाकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। वह पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं और जरूरत पड़ने पर अंत तक टिककर बड़ी पारी भी खेल सकते हैं। विकेटकीपर होने के कारण वह टीम को अतिरिक्त संतुलन भी देते हैं। हालांकि उनका आक्रामक अंदाज कभी-कभी जल्दी विकेट गंवाने की वजह बन जाता है, लेकिन जब वह लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें भारत के सबसे विस्फोटक T20 बल्लेबाजों में शामिल किया जाता है। जबकि तीसरे नंबर पर ईशान किशन खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, ईशान किशन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और निडर बाएं हाथ के बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत पावर प्ले में तेज शुरुआत दिलाना है। वह नई गेंद पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बरसात करने की क्षमता रखते हैं और स्पिन के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर भी बेखौफ होकर बड़े शॉट खेलते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज होने के कारण वह टीम को अतिरिक्त संतुलन भी देते हैं। ईशान परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की गति बदल सकते हैं, लेकिन उनका स्वाभाविक खेल आक्रामक है। अगर शुरुआत मिल जाए तो वह कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। हाल के समय में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में और भी परिपक्वता दिखाई है, जिसके चलते उनकी निरंतरता बढ़ी है और वे T20 क्रिकेट में दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल हुए हैं।
उनकी तेज रन बनाने की क्षमता, 360 डिग्री शॉट्स, शानदार टाइमिंग और दबाव में बड़ी पारियां खेलने की काबिलियत उन्हें भारत के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में से एक बनाती है। यही वजह है कि विरोधी टीमें उन्हें जल्दी आउट करने की रणनीति बनाती हैं, क्योंकि क्रीज पर टिकने के बाद ईशान किशन अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। वही चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो शुरुआत में पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाने की भी शानदार क्षमता रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क बेहद शानदार है और वह मैदान के हर कोने में आसानी से रन बटोर सकते हैं। अगर टीम पर दबाव हो तो श्रेयस जिम्मेदारी के साथ लंबी साझेदारी निभाते हैं। वहीं रन गति बढ़ाने की जरूरत हो तो बड़े छक्के और चौके लगाने से भी पीछे नहीं हटते। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, बेहतरीन टाइमिंग और मैच की स्थिति को समझने की क्षमता साफ दिखाई देती है। मिडिल ओवरों में स्पिनरों पर दबाव बनाना श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। वह गैप्स का शानदार इस्तेमाल करते हैं और खराब गेंद को तुरंत बाउंड्री के बाहर पहुंचा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी टी20 बल्लेबाजी में और भी सुधार किया है, जिससे उनका स्ट्राइक रेट और मैच फिनिश करने की क्षमता बेहतर हुई है। टीम को जब तेज रन चाहिए होते हैं तब वह तेजी से गियर बदलने में सक्षम है। यही वजह है कि भारतीय टीम उन्हें नंबर 3 या नंबर 4 पर एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज के रूप में देखती है। ऐसे ही 5वें नंबर पर ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे खतरनाक और निडर बाएं हाथ के बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना और किसी भी गेंदबाज पर दबाव बना देना। पंत मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और रिवर्स स्वीप, स्कूप, पुल, कट तथा लंबे छक्के लगाने में माहिर हैं। जब वह लय में होते हैं तो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में उतरकर तेज रन बनाना, स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी करना उनकी खास पहचान है। विकेट कीपर बल्लेबाज होने के कारण वह टीम को अतिरिक्त संतुलन भी देते हैं। हालांकि कई बार बड़े शॉट खेलने की कोशिश में जल्दी विकेट गंवा देते हैं, लेकिन उनका सकारात्मक रवैया विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखता है। टी20 क्रिकेट में पंत का स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ बड़े शॉट खेलने का अनोखा मिश्रण उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। उनके पास मैच फिनिश करने की क्षमता है और वह मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को जीत दिलाने का दम रखते हैं। यही कारण है कि ऋषभ पंत को भारत के सबसे विस्फोटक टी20 बल्लेबाजों में शामिल किया जाता है। वहीं 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के सबसे प्रभावशाली सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे मैच के किसी भी मोड़ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। मध्य क्रम में उतरकर हार्दिक तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में फिनिशर की भूमिका भी शानदार तरीके से निभाते हैं। गेंदबाजी में उनकी तेज मध्यम गति, सटीक लाइन लेंथ और नई व पुरानी दोनों गेंद से विकेट लेने की क्षमता टीम इंडिया को अतिरिक्त संतुलन देती है। खासकर पावर प्ले और डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी बेहद उपयोगी साबित होती है। शानदार कैचिंग और तेज फील्डिंग भी उन्हें एक संपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। हार्दिक का आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और बड़े मैचों में दबाव झेलने की क्षमता उन्हें अलग पहचान दिलाती है। इसी वजह से टीम इंडिया को एक अतिरिक्त बल्लेबाज या गेंदबाज खिलाने की आजादी मिलती है, क्योंकि हार्दिक दोनों भूमिकाएं बखूबी निभा सकते हैं। टी20 में वे 1500 से अधिक रन और 100 से अधिक विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडरों में शामिल हैं, जो उनकी उपयोगिता और निरंतरता को दर्शाता है। यही कारण है कि जब हार्दिक पांड्या अपनी लय में होते हैं तो वे अकेले दम पर मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं, जबकि 7वें नंबर पर रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं जो खासकर नंबर 5, 6 या 7 पर उतरकर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं।
रिंकू की सबसे बड़ी ताकत दबाव में शांत रहकर मैच को अंत तक ले जाना और बड़े शॉट्स लगाना है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ आसानी से रन बटोरते हैं और गैप में शॉट खेलने के साथ लंबे छक्के लगाने में भी माहिर हैं। उनकी स्ट्राइक रोटेट करने की कला उन्हें दूसरे फिनिशरों से अलग बनाती है। कई मौकों पर उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भारत को जीत दिलाई है और अपनी नाबाद पारियों से मैच का रुख बदल दिया है। रिंकू केवल ताकत से नहीं बल्कि बेहतरीन मैच अवेयरनेस और सही शॉट चयन से भी रन बनाते हैं। यही कारण है कि डेथ ओवरों में वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे खतरनाक बल्लेबाज साबित होते हैं। अगर उन्हें क्रीज पर थोड़ा समय मिल जाए तो वह कुछ ही गेंदों में मैच का नतीजा बदल सकते हैं। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, शानदार फिनिशिंग और शांत स्वभाव की वजह से रिंकू सिंह आज भारतीय टी20 टीम के सबसे महत्वपूर्ण मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में शामिल हैं। वहीं 8वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अगर भारत के सबसे भरोसेमंद टी20 ऑलराउंडर्स की बात करें तो अक्षर पटेल का नाम सबसे पहले आता है। वह बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज होने के साथ साथ उपयोगी बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं। नई गेंद हो या मिडिल ओवर, अक्षर अपनी सटीक लाइन लेंथ, तेज रफ्तार स्पिन और कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत रन रोकना और महत्वपूर्ण समय पर विकेट निकालना है। बल्लेबाजी में भी वह सिर्फ निचले क्रम के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। बड़े शॉट लगाने के साथ साथ समझदारी से पारी को संभालना भी उनकी खासियत है। शानदार फील्डिंग, तेज रिफ्लेक्स और बेहतरीन कैच उन्हें एक संपूर्ण टी20 खिलाड़ी बनाते हैं। इसी वजह से भारत उन्हें हर बड़े टूर्नामेंट में अहम जिम्मेदारी देता है। 2024 टी20 विश्व कप जीत में उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा और लगातार शानदार खेल के दम पर उन्हें भारत का टी20 उपकप्तान भी बनाया गया। अक्षर पटेल ऐसे मैच विनर ऑलराउंडर हैं जो गेंद, बल्ले और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम को जीत दिलाने का दम रखते हैं। जबकि बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। तो दोस्तों, ये रहा भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 जो बीसीसीआई ने दूसरे मैच के लिए घोषित किया है। तो आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।